तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। अखिलेश यादव के सपोर्ट का मायावती ने आभार जताया, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने महफिल लूट ली। इसका माइलेज उन्हें उपचुनावों में मिल सकता है। नेताओं के रंग और अंदाज अलग अलग होते हैं। कब कौन नेता किसके साथ चला जाए और किसके समर्थन में खड़ा हो जाए, इसके बारे में अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। नेताओं की विचारधाराएं भले अलग होती हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आ जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जब मथुरा से भाजपा के विधायक राजेश चौधरी ने एक निजी टीवी चैनल के डिबेट शो में शामिल होकर मायावती को सबसे भ्रष्ट सीएम बताया, तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। अखिलेश के इस अंदाज की मायावती मुरीद बन गई और उन्होंने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट करके अखिलेश यादव का आभार जताया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को शुक्रिया देने के लिए बहुजनों की बाढ़ आ गई। अखिलेश ने मारा मौके पर चौका। अखिलेश यादव ने मौके पर चौका मार दिया। अखिलेश यादव के समर्थन से बहुजन समाज उनके सपोर्ट का मुरीद हो गया। अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी को बहुजनों ने खुलकर सपोर्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 पर पहुंच गई। ऐसे में अब विधानसभा के उपचुनाव कराए जाने हैं, तो क्या बसपा का कोर वोटर अखिलेश यादव पर फिर से भरोसा जताएगा? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा सूबे की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वाले के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति में मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को श्रेय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का है। ये घोर निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो को भी ट्वीट किया, जिसमें भाजपा विधायक मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए सुने जा सकते हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जताया अखिलेश का आभार। अखिलेश यादव का सपोर्ट पाते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने मामले को लपक लिया, जैसे वे इसी बात का इंतजार कर रही हैं। मायावती ने अखिलेश के समर्थन के लिए उनका आभार जताया। मायावती ने लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है।
साथ ही कई ट्वीट करके भाजपा विधायक के आरोपों की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहते हैं, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। सोशल मीडिया पर अखिलेश को मिला भरपूर सपोर्ट, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के प्रशंसकों के विचारों की मानो बाढ़ सी आ गई हो। सोशल मीडिया पर लिखने वाले तो यहाँ तक लिखने लगे कि मानो मायावती और अखिलेश यादव फिर से एक साथ आने जा रहे हैं। अखिलेश के कदम से झूम उठे दलित। अब सवाल ये है कि राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कितनी सीटें किसके फेवर में जाती हैं, ये देखने वाली बात है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि सपा और भाजपा में कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन बसपा और आजाद समाज पार्टी ने भी उपचुनावों में उतरने का ऐलान किया है। ऐसे में दलित वोट बंटने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दलित वोटों का बंटवारा होता है तब भी समाजवादी पार्टी फायदे में रह सकती है। साथ ही जितनी सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं उसमें से 5 सीटें सपा के कब्जे वाली ही खाली हुई हैं, 3 सीटें भाजपा के कब्जे वाली थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी दल की रही। अब इन सीटों पर भी भाजपा अपने ही प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश के साथ है दलित। लोकसभा चुनावों में दलित वोटर काफी हद तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह आरक्षण और संविधान था। भाजपा नेता लोकसभा चुनावों के दौरान 400 सीटें जीतने की बातें कर रहे थे, जिससे संविधान में संशोधन उनके लिए आसान हो जाता, लेकिन सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा का बाजा बजा दिया। मायावती की सीटें तो 0 हो गई। लोकसभा चुनावों के दौरान मायावती की गतिविधियां शक के दायरे से देखी जाने लगी, जिससे दलित मतदाताओं ने अखिलेश और राहुल को हाथों हाथ लिया। सामान्य सीटों पर सपा ने उतारा दलित प्रत्याशी। इसके अलावा अखिलेश यादव 2 सामान्य लोकसभा सीटों यानी कि अयोध्या और मथुरा से दलित प्रत्याशी उतार, जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया। दलितों में पासी मतदाता तो एकदम से अखिलेश यादव के साथ हो गए। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या अवधेश प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, जो पासी समाज से आते हैं। वहीं मथुरा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को बड़ी मुश्किल से जीत मिली। अब मायावती का सपोर्ट करने से दलितों को ये लगेगा कि इसके पहले भी गलती अखिलेश यादव की नहीं, खुद मायावती की ही रही। मायावती अखिलेश यादव के साथ रहती तो आज राजनीतिक स्थिति कुछ और होती। ऐसे में उपचुनावों में अखिलेश यादव को माइलेज मिल सकता है। लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं में जो भटकाव था, आने वाले उपचुनावों में वो कब हो सकता है। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।